Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम मैथ्स बुक है हमारी, मैथ्स वर्ड इसका बुक का नेम है, और आज हम इसकी एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। और मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 12.1 करा दी थी। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। इसमें इन्होंने यहाँ पूछा गया है हमें कि मिस्टेक्स पूछी गई हैं, फिर यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में बोला है इन्होंने, फिर उन्होंने यूजुअल फॉर्म में बोला है। 3 क्वेश्चन है बस केवल ओनली इसमें। तो पहले तो करेक्ट करना है हमें ये, फिर क्या करना है हमें साइंटिफिक नोटेशन बताना है, फिर हमें क्या करना है यूजुअल फॉर्म में इसको क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो अब देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, यूजुअल फॉर्म क्या होती है। तो ये देखते हैं कि इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये दे रखा है, इसको मिस्टेक सॉल्व करनी थी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0.00035 देखा, तो ये होती है हमारी यूजुअल फॉर्म। क्या कराती है हमारी, ये यूजुअल फॉर्म होती है। यूजुअल फॉर्म दे रखी है ये, ठीक है। अब हमें इसे किस में चेंज करना है, इसे हमें चेंज करना है साइंटिफिक में करना है। किस में करना है, साइंटिफिक में बोल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, जैसे पॉइंट यहाँ दे रखा है ये, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो पॉइंट होना चाहिए वो यहाँ पर पॉइंट होगा, 3 के बाद पॉइंट होगा। तो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। तो ये पॉइंट कहाँ से कहाँ तक ले गए, तो कहाँ से ले गए, तो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट इधर लेके आ रहे हो पॉइंट। जब तुम इधर लेके आओगे पॉइंट 4 डिजिट, तो क्या करेंगे वहां पर माइनस करते हैं। जब हम राइट में लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, और अगर हम क्या करते हैं लेफ्ट में अगर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस करेंगे। यहाँ पर पावर क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो क्या करेंगे, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, क्या लिखेंगे 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना -4, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इसके 5 के आगे 0 लगाओ या मत लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3.5 ये आना चाहिए। मैं दोबारा से अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये पॉइंट यहाँ पर था। अब पॉइंट का होना चाहिए आफ्टर 1 डिजिट होना चाहिए, आफ्टर 1 डिजिट। लेकिन 1 डिजिट क्या होना चाहिए, वो 0 नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 3 के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो पॉइंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट इधर आएगा। तो क्या लिखेंगे हम 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना -4। जब राइट में लेके आते हैं पॉइंट को तो माइनस करते हैं, और जब लेफ्ट में ले जाते हैं तो क्या करते हैं प्लस करते हैं। ऐसे यहाँ पर 3.0012 दे रखा है, तो इसको पॉइंट तो पहले से दे रखा है, आफ्टर 1 डिजिट दे रखा है, तो ये तो अपने आप में पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो 3.0012 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना 0 ले सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर 0, जब कोई पॉइंट ना तो लेफ्ट में ले जा रहे हैं ना राइट में ले जा रहे हैं, तो ना तो यहाँ प्लस में आएगा ना माइनस में आएगा, क्या आएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा बस केवल ओनली। थर्ड में क्या दे रखा है 0.0001 दे रखा है, तो पॉइंट कहाँ आना चाहिए, पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है ना। पॉइंट कहाँ आना चाहिए, पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो 1 2 3 4, तो 1.0 या 1.0 लिखो या मत देखो, 1 लिख दो बस केवल ओनली, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना -4, क्योंकि 4 डिजिट इधर लेके आए हैं, तो क्या करेंगे माइनस की 10/4 लेंगे यहाँ से, ठीक है। फोर्थ में क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट में इसी के फोर्थ पार्ट में देखा है 30085 दे रखा है। इसमें पॉइंट नहीं है कहीं भी, लेकिन पॉइंट हमें पता है कि पॉइंट लास्ट, अगर कहीं भी किसी डिजिट में पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब होता है कि लास्ट में पॉइंट होगा। तो यहाँ पर लास्ट में पॉइंट दे रखा होगा, तो 30085.0 हो गया, ये पॉइंट हो गया यहाँ पर। अब ये पॉइंट कहाँ लेकर आना है, पॉइंट हमें लेकर आना है यहाँ पर, यहाँ पर लेकर आना है, 3 के बाद लेकर आना है पॉइंट ये। तो क्या करेंगे, तो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट इधर आएगा, तो लिखेंगे हम 3.0085 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना 4। वहां ऊपर क्या लिख रहे थे, माइनस में लिख रहे थे, यहाँ लिखेंगे प्लस में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम पॉइंट कहाँ ले जा रहे हैं, पॉइंट ले जा रहे हैं हम लेफ्ट में, और वहां क्या ले जा रहे थे हम राइट में ले जा रहे थे। जब लेफ्ट में ले जाते हैं पॉइंट को तो क्या करते हैं प्लस की पावर लिखते हैं, और जब राइट में ले जाते हैं तो क्या करते हैं माइनस की पावर लिखते हैं। 5.3897 रखा है, तो यहाँ तो पॉइंट पहले से ही आफ्टर 1 डिजिट है, तो इसके तो कुछ करना ही नहीं, तो 10 की पावर 0 इसको ऐसे लिख देंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा। 0.05 ये रखा है, तो पॉइंट करना चाहिए, पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, 5 के बाद होना चाहिए पॉइंट, आफ्टर 5 होना चाहिए पॉइंट। तो कितनी डिजिट आएगा, तो 1 2 डिजिट इधर आएगा, तो लिखेंगे 5.6739 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, क्योंकि क्या लेकर आ रहे हैं राइट में लेके आते हैं पॉइंट को, तो माइनस की पावर लिखते हैं, ठीक है। 2 में फर्स्ट में रखा है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है हमें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 473 दे रखा है, तो मैंने बताया था कि जब पॉइंट ना हो तो उसके बाद में पॉइंट आगे 0 लिख देते हैं। तो 473.0, अब पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए, तो 1 2, तो आफ्टर 2 डिजिट आना चाहिए। तो 4.73 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना 2, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके आगे 0 लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद में 0 लगाओ या मत लगाओ कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या रखा है
68450 दे रखा है, हमने पॉइंट के बाद जीरो लगा दिया, इसको लिख दिया यहाँ से। अब ये पॉइंट का आना चाहिए, पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए, तो कितना आएगा 1 2 3 4 4 आफ्टर 4 1 डिजिट आना चाहिए ना, तो पॉइंट कहाँ आएगा, पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो कितनी डिजिट चले हम यहाँ से, 4 डिजिट चले, तो 6.8450 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना 4 हमारा आंसर आ गया। मैंने बताया था कि पॉइंट अगर लेफ्ट में चलते हैं, अगर पॉइंट लेफ्ट में चलते हैं तो पावर क्या आती है, प्लस की आती है, और अगर पॉइंट राइट में चलता है तो क्या आती है, माइनस की पावर आती है। यहाँ दे रखा है, इतना नंबर दे रखा है, ये इसमें कहीं पॉइंट है नहीं है पॉइंट, तो अपनी तरफ से लगा दिया हमने पॉइंट यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए, तो 4.59731552, तो कितनी डिजिट चले हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट चले हैं, तो 10 की पावर कितना का यहाँ पर 8 हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ में दे रखा है 0.31 दे रखा है, तो इसको कर लेंगे कितना, पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे इसको, तो कितना 3.1 आएगा, तो पॉइंट राइट में ले गए, कितनी डिजिट ले गए राइट में, तो 1 डिजिट ले गए, तो कितना 10 की पावर -1 हमारा आंसर आ जाएगा। पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट का आना चाहिए 8 के आफ्टर होना चाहिए, आफ्टर 8 होना चाहिए पॉइंट, तो कहाँ राइट में ले जाएंगे पॉइंट को, तो 1 2 3 4 5 6, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया, कितना पॉइंट यहाँ आ गया, तो 8.79 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 आ जाएगा। 0.0000009 दे रखा है, यहाँ से ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए भाई, पॉइंट होना चाहिए 9 के आफ्टर होना चाहिए, आफ्टर 9 होना चाहिए ना पॉइंट, तो कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के आफ्टर 12 डिजिट इधर जाएगा पॉइंट, तो 9.0 लिखो, मत लिखो इसको जीरो को, ओनली 9 लिख दो बस केवल, मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया ये। ओके, अब थर्ड में देखो, थर्ड में क्या दे रखा है, थर्ड में बताना है हमें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है थर्ड क्वेश्चन की, ये थर्ड क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमें इसमें क्या करना है, इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इन्होंने लिखा हुआ है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग इन द यूजुअल फॉर्म लिखना है, तो मैंने इसलिए नहीं किया यहाँ पर, इसलिए नहीं कराया अभी यहाँ पर, ये पहले से नहीं किया क्योंकि मुझे समझाना था। यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान समझते हैं। 10 की पावर -3 है, -3 है, तो पॉइंट करने का देखो जरा, उसका अपोजिट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अलग था और यूजुअल फॉर्म में अलग होता है, तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने इसको बिना पॉइंट के लिख दिया, तो 80031 ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये ठीक है, थोड़ा देर लिख दिया है। अब ये पॉइंट कहां पर है, पॉइंट यहां पर था, ये यहां पर पॉइंट है, ठीक है ना। अब ये 10 की पावर -3 दे रखा है, जब 10 की पावर -3 इन्होंने दे रखा है, तो ये जब हम इसे करेंगे तो कहाँ आएगा पॉइंट, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, किस में जाएगा पॉइंट, ये लेफ्ट में आ जाएगा, तो लेफ्ट में आएगा पॉइंट, तो लेफ्ट में आएगा ना, जब हम माइनस की पावर होती है तो पॉइंट का लेफ्ट में आता है, उतनी डिजिट लेफ्ट में जाएगा। अरे पॉइंट यहां पर था ना, तो 3 डिजिट इधर जाएगा, तो 1 डिजिट है उसके केवल 1, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया। तो 0.0080031, इसके आगे जीरो लगाओ या मत लगाओ कोई भी फर्क नहीं पड़ता यहाँ से, ठीक है। ये मैंने लिख दिया गया इक्वल टू में, इसको समझ लेते हैं जरा। मैंने कहा इसको पॉइंट ऐसे लिख देते हैं 1000075। अब पॉइंट यहां पर दे रखा है, जब पॉइंट यहां पर दे रखा है और पावर किसकी, प्लस की दे रखी है, तो पॉइंट क्या आएगा, राइट में जाएगा। तो कितनी पावर है यहाँ पर, 2 पावर है, तो 2 पॉइंट इधर चला जाएगा, तो 2 इधर जाएगा, तो कितना 1 2, तो कितना है यहाँ पर, यहाँ ये 100 के बाद पॉइंट आएगा, तो 100 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो 100.075 आंसर आ जाएगा। इक्वल टू में मैंने इसको लिख दिया 387 लिख दिया मैंने। अरे पॉइंट कहाँ था, पॉइंट यहाँ पर था, पावर किसकी है, माइनस की, तो पॉइंट तो इधर जाएगा, तो पॉइंट इधर कितनी डिजिट जाएगा, पॉइंट 3 डिजिट जाएगा, क्योंकि पावर कितनी है इसकी, 3 डिजिट है, पावर इसकी 3 है, तो इसलिए पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट में जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर तो 1 डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है, 2 डिजिट का हमने 0 लगा दिया, 3 डिजिट का 0 लगा दिया, पॉइंट यहाँ पर लगा दिया। ओके, और क्या लिख दिया हमने इसके आगे, 0 लिख दिया। 0 ये हमारा लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ये हमारा आंसर आएगा। ऐसे देखो फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में 7.0004 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 दे रखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारा, तो हमने लिख दिया, हमने बिना पॉइंट के लिख दिया 70004 लिख दिया गया। अब ये पावर 7 है, तो ये जो पॉइंट है वो 7 डिजिट राइट में चलेगा, तो 1 2 3 4 डिजिट तो ये आ गई हमारी, तो 5 6 7 ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही हो जाएगा, 98.3 दे रखा है, पावर -5 दे रखी है, तो पॉइंट क्या जाएगा, 5 डिजिट इधर जाएगा, तो 5 0 लिख जाएंगे, हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ 10 की पावर 7 है, तो पॉइंट क्या जाएगा, 7 डिजिट इधर जाएगा, राइट में जाएगा, तो 1 2 3 4
और 5 6 7 ये 0 लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपके जो मैथ्स वर्ड बुक है हमारी, तो इसमें 12.2 में ओनली यही क्वेश्चंस थे बस केवल। और हम आगे चलते हैं RS अग्रवाल के क्वेश्चंस पर, एक्सरसाइज पर। अब हम एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं यहाँ पर RS अग्रवाल का चैप्टर है, एक्सपोनेंट्स है, एक्सरसाइज 2B है, 2A मैंने आपको करा दी थी। अब 2B पढ़ते हैं। तो 2B में इस एक्सरसाइज में भी हमने जो अभी मैथ्स वर्ड बुक में पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म, तो यहाँ भी हमें यही पढ़ना है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2B में सबसे पहले दे रखा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने हैं, यहाँ क्या यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 57.36 दे रखा है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें करना है किस फॉर्म में करना है, इसको हमें करना है फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, तो पॉइंट तो यहाँ पर आना चाहिए। तो 1 डिजिट इधर आना चाहिए, तो 1 डिजिट इधर जाएंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पर 10 की पावर 1 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। जब हम पॉइंट लेफ्ट में ले जाते हैं तो पावर प्लस की आती है, और जब हम पॉइंट क्या जाएंगे राइट में ले जाएंगे तो पावर किसकी आती है, माइनस की जाती है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये कहा, यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट नहीं तो 0 लगा दो। ये पॉइंट इधर जाएगा तो जब इधर लेफ्ट में गए तो कितना पावर प्लस की आती है। ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ये कर लेंगे क्योंकि मैंने आपको समझा रखा है मैथ्स वर्ड बुक में। अभी 4th में क्या दे रखा है, 168 और ये 360 दे रखे हैं। तो मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद 0 लगा दिया मैंने यहाँ पर। तो अब देखो रहे पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए। तो लेफ्ट में जा रहे हैं, जब लेफ्ट में जाते हैं तो पावर किसकी आती है, प्लस की आती है। ठीक है, लेफ्ट में गए, यहाँ भी लेफ्ट में गए तो पावर कितनी आ गई, प्लस की आ गई, क्योंकि पॉइंट यहाँ ना कितनी डिजिट इधर जाएगा, 12 डिजिट इधर जाएगा, तो 10 की पावर 12 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर है 3 4 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 रखा है। इसमें तो पॉइंट है नहीं कहीं, लेकिन पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो पॉइंट मैंने यहाँ लगाया, 0 बढ़ा दिया मैंने यहाँ। किसी भी नंबर में पॉइंट लगा के 0 हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी आपको पहले ही बताया था मैथ्स वर्ड बुक में। तो यहाँ से 10 की पावर 5 दे रखा है, ये पॉइंट है, मैं इधर ले आ गया इसे, तो 3.45 हो गया। मल्टीप्लाई जब हम पॉइंट लेफ्ट में ले जाते हैं तो 2 डिजिट लेफ्ट में ले गए तो पावर 2 लिखेंगे। मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पहले से ही दे रखा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैंने पहले बताया था कि x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n तो इक्वल टू x की पावर m प्लस n होता है। मतलब मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। बेस सेम दे रखे हैं, तो 10 में कितना हो गया 7। तो 3.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आ गया, 7 आ गया। सेकंड में क्या करना था हमें, सेकंड में हमें करना है ना यूजुअल फॉर्म में करना है। किसमें करना है, यूजुअल फॉर्म में करना है। जब मैंने बताया था कि अगर पावर 5 है तो पॉइंट पावर क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, प्लस में दे रखी है। अगर पावर प्लस में है और अगर हमें यूजुअल फॉर्म में करना है तो पॉइंट कहाँ जाएगा, पॉइंट जाएगा राइट में। और अगर पावर माइनस की दे रखी है तो पॉइंट कहाँ जाएगा, हमारा लेफ्ट में जाएगा। तो 3.74 मल्टीप्लाई 10 में 5 जाएगा, तो 374 लिख दिया मैंने। अब 10 की पावर 5 दे रखा, तो पॉइंट 5 डिजिट इधर जाएगा, तो 1 2, तो 1 2 दिया गया, 3 डिजिट का 0, 4 डिजिट का 0, 5 डिजिट का 0। तो पॉइंट कहाँ था, पॉइंट यहाँ पर था, तो 5 डिजिट इधर जाएगा, तो 1 2 3 4 5 हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये ऐसे ही है, मैंने लिखा 6 9 1 2 मैंने लिख दिया। अब पॉइंट तो यहाँ था ना, लेकिन पावर कितनी है 8 और वो भी प्लस की है, तो पॉइंट तो इधर जाएगा, राइट में जाएगा, तो 8 डिजिट जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे ये होगा हमारा, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है, 10 की पावर 7 दे रखा है, तो 7 डिजिट इधर ले जाओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे, इसमें ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर 4 है तो 4 डिजिट इधर जाएगा, यहाँ पर 6 है तो 6 डिजिट इधर जाएगा। अगर होती है डिजिट तो ठीक है, नहीं होती तो उनकी जगह पर क्या लिख देते हैं, उनके प्लेस पर 0 लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर ये 10 की पावर 9 है, तो यहाँ पर पॉइंट कितनी डिजिट आ जाएगा, 9 डिजिट आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो 1 2 3 डिजिट है बस केवल, तो 3 डिजिट है, तो आगे डिजिट नहीं है, तो उनकी जगह क्या लगा दो, 0 पुट कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैं इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, 8848 मीटर दे रखा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट होना चाहिए। तो हम ये लिखेंगे कि हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इक्वल टू 8848 मीटर दे रखा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मैंने पॉइंट यहाँ लगा दिया, इसके बाद में पॉइंट तो है ही नहीं कहीं पर, तो पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया। अब पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए। अब ये क्या आ रहा है, लेफ्ट में चल रहे हैं, तो लेफ्ट में चलना तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस में करेंगे पावर,
तो 8.848 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। जब हम पॉइंट को लेफ्ट में ले जाते हैं तो पावर प्लस की करते हैं, और जब पॉइंट को राइट में ले जाते हैं तो पावर किसी करते हैं, माइनस की करते हैं। ओके, आगे कहा रखा है, आगे कहा है इन्होंने कि स्पीड ऑफ लाइट इज, ये दे रखा है मीटर पर सेकंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है हमें, तो कितना होगा, तो ये इतना दे रखा है यहाँ से मीटर पर सेकंड, तो पॉइंट तो है नहीं, पॉइंट में लगा मैं 0 लगा दिया, पॉइंट का आना चाहिए, पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए, तो 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, या हम इसे लिख सकते हैं ओनली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आंसर, ये भी लिख सकते हैं। मैंने कहा था कि पॉइंट के बाद 0 लगाओ या मत लगाओ, इससे कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। ओके, तो आगे थर्ड पार्ट में दे रखा है इसका, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज अर्थ टू द सन इज, इतना दे रखा है मीटर, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इक्वल टू 1496, ये दे रखा है मीटर, तो ये पॉइंट के बाद 0 लगा लेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, तो पॉइंट कहाँ यहाँ पर होना चाहिए, तो इतने डिजिट इधर लेफ्ट में ले आओ, तो कितना डिजिट आ गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 ले आए तो कितना आ गया 1.496 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मीटर, हमारा ये आंसर आ गया। ओके, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 3 था। अब फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में क्या दे रखा है। ये मैंने आपको थोड़ा ऐसे ही छुड़वा दिया था अभी, क्योंकि इसलिए छुड़वाया था क्योंकि इसे मैं कराऊंगा, इसलिए मैंने इसको छुड़वा दिया था। ठीक है, फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में क्या दे रखा है क्वेश्चन। फोर्थ में दे रखा है कि मास ऑफ अर्थ इज, फोर्थ दे रखा है मास ऑफ अर्थ इज 5.97 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 दे रखा है केजी, एंड मास ऑफ मून दे रखा है 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 केजी दे रखा है। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू, टोटल मास पूछा है इन्होंने, तो टोटल मास की क्या करेंगे, इसको उसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। अब ये प्लस कैसे करते हैं एक्सपोनेंट वाले में, इसीलिए मैंने ये नहीं कराया था पहले से, मैंने कहा कि सामने लाइव में आपको कराऊंगा। तो टोटल मास कैसे होगा, इन दोनों मासों क्या कर लो, प्लस कर लो। तो प्लस कैसे करोगे, तो मैं लिखूंगा कि 5.97 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 प्लस 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि यहां जब भी कभी हमें ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म वालों को प्लस करना हो या माइनस करना हो, तो जो पावर्स होती हैं ये इक्वल करनी होती हैं हमें। लेकिन यहाँ तो 10 की पावर 22 है, यहाँ कितने 10 की पावर 24 है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ भी हमें 10 की पावर क्या करना होगा, 22 करना होगा। तो कैसे करेंगे इसको हम, तो हम ये लिख सकते हैं इसको यहाँ पर कि 5.97 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 लिख दिया मैंने, और 10 की पावर कितना 22 लिख दिया गया, प्लस हम किसी डिजिट को कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर कितना आएगा 24 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 2 का मतलब कितना आएगा 100 हो जाएगा। जब 100 से सी मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा ओनली 597 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना 22, और प्लस आ जाएगा 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना 22। अब जब तुम इसे ऐड करोगे, ऐड करके क्या आएगा, तो 0.35 तो ऐसे ही जाएगा। जब तुम ऐसे ऐड करोगे तो ऐड कैसे करते हैं, ऐड हम करते हैं जैसे 7.35 हमने लिख दिया तो 597.00, ये इस तरह से पॉइंट करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए जब हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं। तो 5 तो ये आ जाएगा, 3 ये आ जाएगा, और 7 कितना हो गया 14 का 4 आ गया, और 9 1 10 आ गया, 5 1 कितना आ गया 6 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 604.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना 22 हमारा। तो ये आ गया, थोड़ा इसे नोट कर लो जल्दी से। ये क्या दे रखा है, तो ये आ गया। तो अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको, तो ये आ गया हमारा आंसर केजी में। अब थोड़ा ध्यान समझेंगे जैसे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं पूछा था, हम इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, हम इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि 6.0435 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखो पॉइंट यहाँ इधर गया हुआ है, तो क्या करेंगे, जब पॉइंट लेफ्ट में जाएगा तो पावर प्लस में होगी, तो 2 डिजिट गया हुआ है, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। तो ये हो जाएगा हमारा 6.0435 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 केजी आंसर। तो दोनों आंसर होंगे, ये भी आंसर होगा हमारा, ये भी आंसर होगा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये हमारा वैसी फॉर्म दे रखा है, जैसे आया था वैसी था हमारा ये, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, 5 में क्या दे रखा है।
क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं मैंने बताया था आपको। यहाँ पर देखो पॉइंट सब में, इन सभी क्वेश्चंस में क्या करना होगा कि पॉइंट इधर ले जाना होगा, राइट में ले जाना होगा। जब पॉइंट हम राइट में ले जाते हैं तो पावर किसकी होती है, माइनस की होती है, और जब पॉइंट हम लेफ्ट में ले जाते हैं तो पावर किसकी होती है, प्लस की होती है। मैं बताया था मैंने यहाँ से। तो ये कितना देखा है, 0.0006 दे रखा है। तो क्या करेंगे, तो पॉइंट इधर ले जाएंगे तो 4 डिजिट ले जाएंगे तो कितना 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ आंसर आ जाएगा हमारा। ऐसे इसमें करेंगे यहाँ से, तो ये पॉइंट यहाँ ले जाएंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर पॉइंट यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा। फिर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो कितना 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ आ जाएगा। ये पॉइंट दे रखा है यहाँ से। अब देखो कितनी डिजिट यहाँ पर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट इधर ले गए तो कितना 1.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना -6। जब राइट में ले जाते हैं तो माइनस की पावर लिखते हैं। अब ऐसे यहाँ से यहाँ ले गए तो कितना आ गया 10 की पावर -9 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6। तो इस एक्सरसाइज को देखने से पहले आप क्या करोगे, मैथ्स वर्ड बुक की आप एक्सरसाइज देखोगे पहले, जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूजर फॉर्म की दे रखी है। तो इनके जितने भी पार्ट दे रखे हैं वो सारे आपको देखने पड़ेंगे, तो बिल्कुल एकदम आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो 6 क्वेश्चन में दे रखा है हमें फर्स्ट में कि ए माइक्रोन इक्वल टू 1 दे रखा है मीटर, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है ना। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू ये दे रखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1 माइक्रोन इक्वल टू 1 ये दे रखा है मीटर। तो मैंने इसको यहाँ पर 10 के बारे में लिख दिया गया। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने 10 की पावर 6 लिख दिया गया। अरे जब हमें पता है कि नीचे से जब हम ऊपर ले जाएंगे तो किसकी पावर हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी। तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। अरे हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना कि 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर। तो ये क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म तो होगी। तो पॉइंट के बाद 0 लगाओ या मत लगाओ तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड में दे रखा है इन्होंने, सेकंड में कि साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इक्वल्स टू ये दे रखा है मीटर, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो साइज दे रखा है बैक्टीरिया का, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो कैसे करोगे, यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये दे रखा है यहाँ से, तो पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म तो यहाँ से इधर ले जाना पड़ेगा हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7, और जब पॉइंट इधर ले गए हम राइट में ले जाते हैं तो पावर किसकी होती है, माइनस की करते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। आगे कहा है इन्होंने कि थिकनेस ऑफ ए पेपर इक्वल टू 0.03 mm दे रखा है, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है। इनको थिकनेस दे रखी है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, थिकनेस ऑफ ए पेपर इक्वल टू 0.03 मीटर mm दे रखा है। तो क्या करेंगे, तो पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए। तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना -2 mm हो जाएगा। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि 7 में इन्होंने क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है इन्होंने कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में करना है। तो मैंने आपको पहले बता रखा है यूजुअल फॉर्म में कैसे करते हैं, मैं एक बार और बता देता हूं आपको। ये 2.06 है इंटू 10 की पावर -5 दे रखा है। अब ये बताओ कि ये क्या है, ऊपर ये पावर किस में है, माइनस में, प्लस में, माइनस में दे रखी है। तो पॉइंट क्या जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। पॉइंट क्या जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। अगर ये पावर प्लस की दे रखी थी तो पॉइंट क्या जाता है, ये राइट में जाता। समझ रहे हो ना। तो पावर माइनस की है तो पॉइंट लेफ्ट में जाएगा, तो इसलिए थोड़ा जगह छोड़ेंगे, स्पेस छोड़ेंगे। तो मैंने लिखा है यहाँ 206 में लिख दिया गया। यहाँ पावर किसकी है, माइनस की है, तो पॉइंट लेफ्ट में जाएगा। तो लेफ्ट में कितनी डिजिट जाएगा, 5 डिजिट जाएगा। तो 1 डिजिट तो ये पॉइंट तो यहाँ पर था, तो 1 तो ये हो गया, 1 2 3 4 5, और पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, और पॉइंट से पहले मैंने 0 लगा दिया। हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 लिखा। अरे यहाँ पावर माइनस की दे रखी है, इसलिए पॉइंट तो इधर जाएगा। अरे पॉइंट तो यहाँ पर है ना, पॉइंट 0 लिख दो इसको। अरे पॉइंट तो यहाँ पर है ना, तो पॉइंट इधर जाएगा, तो कितना 7 इधर जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। ऐसे हमने क्या कर, ये कर दिया क्वेश्चन हमने। ऐसे हमने ये वाला क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर है, और पावर किसी दे रखी है, इसकी माइनस की दे रखी है। तो माइनस की पावर दे रखी है, तो पॉइंट क्या जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। तो लेफ्ट में कितनी डिजिट जाएगा, 4 डिजिट जाएगा। तो 1 डिजिट तो है ये, तो पॉइंट तो यहाँ पर था ना। तो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट जाएगा। ऐसे क्या करेंगे यहाँ से, तो ऐसे रखा है 1.8 मल्टीप्लाई 10 में -2 रखा है। तो पॉइंट क्या जाएगा, इधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि माइनस दे रखा है। तो कितना 1 2 डिजिट जाएगा, 0.018 आ जाएगा। 4.129 मल्टीप्लाई 10 में -3 रखा है, तो पावर माइनस की दे रखी है। तो पावर कितना, तो लेफ्ट में जाएगा, तो कितना 3 डिजिट लेफ्ट में जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2B आपकी फिनिश हो गई, और आपका ये चैप्टर जो एक्सपोनेंट्स का वाला जो चैप्टर था वो आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मैंने इसको कंप्लीट करा दिया है इसको। ओके, और
और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलीगन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको रेगुलर देखते रहें। अगर आप यहाँ पर रेगुलर देखते रहोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और आपको ट्यूशन भी पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी और यहीं से आपके एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप ना कर पाओ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।